नमस्ते सभी डिवाइन सोल्स को। मैं विक्रांत आप सबका इस स्पिरिचुअल टैरोट जर्नी में दिल से स्वागत करता हूँ। आपका यहाँ होना सिर्फ एक कोइंसिडेंट नहीं है। ये एक डिवाइन कॉलिंग है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिसमें यूनिवर्स ने हमें मिलवाया है। आज का सेशन सिर्फ टैरो कार्ड को सीखने का नहीं है, बल्कि ये आपको मिलाने का एक शुभ प्रारंभ है। मैं एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। मैं एक टैरोट कार्ड रीडर, एनर्जी हीलर और स्पिरिचुअल मेंटोर हूँ। पिछले कई सालों से मैं लोगों की लाइफ में क्लियरिटी, हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन लाने का काम कर रहा हूँ। मेरा टैरोट रीडिंग का मकसद सिर्फ फ्यूचर बताना नहीं है, बल्कि आपको प्रेजेंट में एम्पावर करना होता है। राधे राधे जी, जय श्री कृष्ण। रेडी हो जाइए आप सब लोग। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, टैरोट क्या है। टैरोट एक एशियन डिवाइन टूल है जिसमें 78 कार्ड होते हैं। हर एक कार्ड कोई कहानी कहता है, एक एनर्जी कैरी करता है और एक स्पिरिचुअल मैसेज देता है। टैरोट हमें गाइड करता है, हमें हमारे इमोशंस, पैटर्न और डिसीजन को समझने में मदद करता है। ये एक मिरर की तरह होता है जो हमें हमारे असली चेहरा दिखाता है, बिना किसी जजमेंट के। तो यहाँ पे बहुत से लोग होंगे जो पहले से ही टैरो के बारे में कुछ जानते होंगे, या कोई भी बिल्कुल नए होंगे, है ना। तो यहाँ पे हम वन टू वन एक दूसरे से बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे आप अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी में आए हो, कैसे आपने स्टार्ट किया है। कई लोग सोचते हैं कि टैरोट फ्यूचर बताता है या कोई एक ब्लैक मैजिक होता है, लेकिन सच ये नहीं है। ये एक एनर्जी बेस्ड स्पिरिचुअल टूल है। ये आपके सब क्वेश्चन से कनेक्ट करता है। टैरोट कोई भविष्यवाणी नहीं करता, ये आपको ऑप्शंस दिखाता है, पॉसिबिलिटीज के रास्ते खोलता है। यहाँ पे हम सीखेंगे, टैरोट सीखने से आप अपने और दूसरों के इमोशंस को डीपली समझ सकते हैं, लाइफ के इंपोर्टेंट डिसीजन क्लियरिटी के साथ ले सकते हो, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को एक्यूरेटली कर सकते हो, और सबसे जरूरी बात, दूसरों की हेल्प कर सकते हो, उनकी लाइफ में रोशनी ला सकते हो। आज का ये वेबिनार, इस वेबिनार में हम बात करेंगे टैरोट की हिस्ट्री के बारे में, 78 कार्ड का ब्रेक डाउन, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना क्या होता है, एलिमेंट्स, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट, इन सब का रोल क्या होता है, नंबर और सिंबल्स, इनके मीनिंग क्या होते हैं, कलर्स और डायरेक्शन की एनर्जी क्या होती है, और कैसे आप अपने इंट्यूशन के थ्रू टैरोट के मैसेज को डिकोड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि ये सेशन सिर्फ एक कन्वर्सेशन ना बने, सिर्फ मैं ही ना बोलूं, आप भी अपने क्वेश्चंस, डाउट, क्यूरियोसिटी यहाँ फ्रीली शेयर करें।
जितना ज्यादा ज्यादा आप एक्टिवेट पार्टिसिपेट करोगे उतना ही ज्यादा आप टैरोट की एनर्जी से कनेक्ट हो पाओगे। ठीक है भाई। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। टैरोट की हिस्ट्री हम थोड़ा सा देख लेते हैं। टैरोट की हिस्ट्री क्या कहती है। ये एशियंट इजिप्ट से एक चला हुआ एक ऐसा टूल है जहां से सबसे पहले इनको एक नॉर्मल कार्ड समझा जाता था। कोई प्रिडिक्शन के लिए ये कार्ड यूज नहीं होते थे। जब धीरे धीरे इन कार्ड की एनर्जी को, इनके सिंबल्स को गहराई से देखना शुरू किया लोगों ने, उसके बाद ये एक एस्ट्रोलॉजिकल टूल बने हैं। और हर कंट्री में इनको अलग अलग नाम दिया गया है। है ना। तो जैसे आप देखोगे, हिब्रू में टोरा के नाम से ही जाने जाते हैं। है ना। इजिप्शन में टोरस के नाम से जाने जाते हैं। और लैटिन में रोटा के नाम से जाने जाते हैं। तो पहले इसका कोई एक पर्टिकुलर नाम नहीं था। तो आज के टाइम पे ये ऐसा टूल बन चुका है कि बहुत इजी मोडेलिटी एक एस्ट्रोलॉजर में, एस्ट्रोलॉजर फील्ड में ये बन चुकी है, जिसको हम आसानी से सीख कर अपनी और दूसरों की हेल्प कर सकते हैं और खुद को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। एक अच्छी अर्निंग का सोर्स और अपने डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सोल्व कर सकते हैं। टैरो एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग होते हैं जिसके अंदर आप देखोगे 78 कार्ड होते हैं। 22 मेजर अरकाना, सीक्रेट्स कार्ड, और 56 माइनर अरकाना के कार्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई जानता है, पहले किसी ने ये कोर्स किया है। नो सर। बिल्कुल आप नए हो। हाँ। अच्छा। कोई पर्सन थोड़ा बहुत जानता हो। बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं जो पहले से ही कहीं और कर चुके होते हैं लेकिन उनको रीडिंग नहीं आती, क्लियरिटी नहीं होती कैसे हम क्वेश्चन का आंसर दे पाए, कैसे कार्ड को यूज करना है, इनसे स्टोरी कैसे बनाना है। तो बहुत सारी क्लियरिटी नहीं होती। अगर आप अपना कैमरा खोल लेते हो तो अच्छे से आप कनेक्ट कर पाओगे। है ना। एनर्जी से कनेक्ट हो पाओगे। आप अपना अपना कैमरा खोल लीजिए।
जैसे कि हमने टैरोट की हिस्ट्री देखी, ये 14 से 15 सेंचुरी की यूरोप से स्टार्ट होती है। इंट्यूटिवली अगर देखा जाए, ये कार्ड एक गेम के लिए यूज होते थे, जैसा कि मैंने बताया गेम के लिए यूज होते थे, है ना। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने जब ऑब्जर्व किया, है ना, कार्ड के सिंबल्स और इमेज को गहराई से समझना शुरू किया, तो फिर ये टैरो कार्ड एक स्पिरिचुअल टूल के रूप में सामने आए, फ्यूचर प्रिडिक्शन और गाइडेंस के लिए। ठीक है जी, तो इस तरीके से टैरोट की जर्नी स्टार्ट होती है। जैसा कि मैंने बताया, इसके अंदर 78 कार्ड होते हैं। आप लोगों को पता है इसके अंदर कितने कार्ड होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हर हर एक यहाँ पे जो मेंबर है, सब नए हैं या कोई थोड़ा बहुत जानता है टैरो के बारे में? आप बोल सकते हो माइक ऑन करके। कोई भी एक पर्सन अपनी जर्नी बताना चाहे, उसके बाद हम टैरो से प्रिडिक्शन करेंगे। मेजर अरकाना कार्ड 22 कार्ड होते हैं। ये लाइफ के बड़े इवेंट्स को, कार्मिक लेसन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि द फूल बिगिनिंग को दिखाता है, द लवर्स रिलेशनशिप डिसीजन को दिखाता है, डेथ ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। इसी तरीके से जो माइनर अरकाना के कार्ड है, ये डेली लाइफ की सिचुएशंस को दिखाते हैं, और 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं। 4 सूट्स कौन कौन से हैं, कोई बताना चाहेगा? निशा जी आप बताइए। यस सर, मैं बताना चाहूँ कप्स, पेंटिकल्स, स्वर्ड और wands। जी। आप सब कंफर्टेबल हो तो प्लीज अपना माइक भी ऑन करिए, और कैमरा पॉसिबल हो तो कैमरा भी ऑन करिए। जी ऐसे में कैसे? स्वाति जी ने बताया, आप कैमरा ऑन कर सकते हो ताकि एक कनेक्टिंग हो पाए। अब समझते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का क्या रोल है? हर एक सूट एक एलिमेंट से कनेक्टेड होता है। फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट, है ना। एलिमेंट्स के बारे में हम डिटेल्ड में बात करेंगे। जब आप रीडिंग करते हो, तो एक एलिमेंट आपको बताता है सिचुएशन किस एनर्जी से रिलेटेड होगी। हर एक कार्डों के अंदर जो नंबर होता है, उसके स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं। जैसे पहला नंबर बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। 2 नंबर बैलेंस को, पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड नंबर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। 9 नंबर कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है ना। सिंबल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंबल्स जैसे हम देखते हैं सन, मून, वाटर, माउंटेन, तो ये सब सब कॉन्शियस लेवल पर मैसेज देते हैं।
ठीक है जी। जैसे कि ये कार्ड है 10th नंबर का कार्ड। 10th नंबर का कार्ड है, यहाँ पे आप देखोगे वॉन्ट्स, किस तरीके से हम इन्वायरमेंट देखते हैं। इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है, एलिमेंट्स का क्या रोल होता है, सिंबोलॉजी क्या कहती है, कार्ड को हम कैसे समझते हैं, हम इस पर फोकस करते हैं। किस तरीके से कार्ड को रीड करना है, कैसे स्टोरी हमें बतानी है ना। कैसे सामने वाला अगर क्वारंट हमारे पास आता है तो किस तरीके से हम उसको रीडिंग दे सकते हैं, एक सेटिस्फेक्शन आंसर दे सकते हैं। मान लो अगर ये कार्ड आ जाए, है ना, तो इस कार्ड को हम कैसे पढ़ सकते हैं। एक कार्ड हमें मल्टीपल क्वेश्चन के आंसर देता है। 10 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे आप देखोगे एक पर्सन कितनी सारी वॉन्ट्स को पकड़े हुए इनको संभालने की कोशिश कर रहा है। इसके हाथ से ये वॉन्ट्स छूट रही है, ऐसा लग रहा है कि नीचे गिर जाएगी, कोई इधर जा रही है, कोई लेफ्ट में, राइट में, है ना, गिरने वाली है। लेकिन फिर भी सबको एक साथ ये संभाल कर चल रहा है, झुका हुआ है। सामने आप देखोगे घर, एक घर नजर आता है। तो ये किसी मंजिल तक जाने की कोशिश कर रहा है, उस घर तक पहुंचने की कोशिश ये कर रहा है, बहुत एफर्ट ये करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां से क्या पता चलता है कि ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाते हुए, कंधों पर भार रखते हुए, सबको एक साथ संभाल कर चलते हुए ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है जी। तो ये कोई घर का कोई बड़ा मेंबर हो सकता है जिसके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो सबको संभाल कर ये आगे बढ़ना चाहता है ना। किसी पर भी बोझ ये नहीं डालना चाहता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभाने वाला पर्सन अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभाएगा, चाहे कितना भी बर्डन फील हो। ये अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहा, लोगों के सामने झुककर मेहनत करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम कार्ड को समझते हैं, उसकी डिटेल्ड में जाते हैं, कार्ड हमें क्या कहता है। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे जो इन्वायरमेंट है, यहाँ पे व्हाइट और ब्लू इन्वायरमेंट है। तो ये इन्वायरमेंट हमें शो करता है कितना शांत इन्वायरमेंट इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है, मेहनत करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहला जो हमारा कार्ड है द फूल, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना का कार्ड। अभी मैंने आपको 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पढ़ाया, आपको बताया कि कार्ड को हम देखते कैसे हैं।
किस तरीके से हम हर एक कार्ड को डिकोड करने वाले हैं, सिंबोलॉजी को कैसे हम देखेंगे, है ना, कैसे हम उनसे मल्टीपल क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, कितना आसानी से हम सीख सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, और रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं सामने वाले को। ठीक है। और कैसे हम इनसे अर्निंग कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। कोई भी एक पर्सन म्यूट करके कोई अपने बारे में बताइए। कोई भी एक पर्सन म्यूट करो। कोई भी बोलना नहीं चाहता। आप सबको कुछ डाउट है या कुछ भी कोई इंक्वायरी है तो आप जैसे सर से बेझिझक पूछ सकते हो। चलिए जी, कोई बात नहीं। लोग हम पूछोगे ही नहीं तो एक फिर दो कैसे पर्सन करोगे? एक दो पर्सन की सर मुझे अवेलेबिलिटी भी इस देख। कार्ड के बारे में जानकारी नहीं है, बट जानने की इच्छा है। जी जी। सिंबल वगैरह का उतना नॉलेज नहीं है, तो मैं बोल नहीं पाऊंगी कि क्या इसका मतलब क्या हुआ। बट इसमें एक मुझे समझ आ रहा है, जैसा कि इसमें अगर सूरज दिख रहा है तो एक नया सवेरा आने वाला है। हम्म। या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ नई चीज लाइफ में होने वाली है। सूरज का सिंबल ऐसा कुछ शो कर रहा है। बाकी वो पहाड़ के साइड में खड़ा है, जो आगे उसको कुछ डिसीजन लेने में, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा दिमाग में क्लिक हो रहा है, बट ऐसा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल वाह। बिल्कुल। जितना पर आपने इन्होंने देखा, तो अच्छा से बताया। हाँ, जितना आपने देखा उस क्या इसमें कार्ड में क्या दिखता है ना। हम्म। हाँ, अभी मैं आप। क्या क्या दिख रहा है ये थोड़ा समझ पा रही हूँ कि एक सूरज दिख रहा है जो कि इसमें लाइफ में कुछ न्यू हो होप को दिखा रहा है, या फिर कुछ अच्छी चीज को दिखा रहा है। फिर हम्म। एक पहाड़ के साइड में वो खड़ा है आदमी, तो वो कुछ दिखा रहा है कि लाइफ में कुछ ऐसी चीज होने वाली है जो आगे उसे नहीं करनी है, बिल्कुल। गिर जाएगा नहीं तो वो। और हम्म। फिर नीचे एक कुत्ता है खड़ा जो कि उसको रोक रहा है। मतलब आप थोड़ा बहुत जानते हो, है ना। नहीं जानती नहीं हूँ सर। सर मैं जानती नहीं हूँ, बट मैं थोड़ा सा ये सिंबल को डिकोड करने की कोशिश की हूँ, बट मुझे आता नहीं है, क्योंकि इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ सर। अच्छा। चलो कोई बात नहीं, जितना भी आपने इसमें बताया उसको डिकोड करने की कोशिश करी, बहुत अच्छे से आपने वो चीजें करी है। कितना आसान है चीजों को देखना और उसके सिंबोलॉजी को समझना, अभी मैं आपको क्लियर करता हूं। आप देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कार्ड के अंदर दिख क्या रहा है, उनके मीनिंग्स क्या हो सकते हैं, क्या वो हम्म। बताने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे हम जाएंगे। जैसे इस कार्ड के अंदर क्या है, नॉर्मली आप बिल्कुल नए हो, है ना, सबसे पहले कार्ड आएगा आपके सामने तो क्या दिखेगा, एक पर्सन खड़ा हुआ है ना, हम्म। क्रिएटिव डिजाइनर ड्रेस इसने पहनी हुई है, लेफ्ट हैंड में आप देखोगे एक फूल है ना, नॉर्मल पर्सन यही चीजें देखकर बताएगा, है ना। राइट हम्म। हैंड में इसके एक छड़ी पर पोटली बंधी हुई है। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, येलो इन्वायरमेंट शो हो रहा है ना, किसी पहाड़ की चोटी पर ये पर्सन खड़ा हुआ है, और कुत्ता भी है इसके साथ में, है ना। नॉर्मल जब कोई भी कार्ड देखेगा वो इतना जजमेंट करेगा कि मुझे तो ये चीजें चमक रही है। ठीक है। तो अब हम इसको किस तरीके से देखते हैं, कैसे क्वेश्चन के आंसर लगा सकते हैं, जैसे कि आप देखोगे, नॉर्मल हर एक कार्ड को हम करेंगे इस तरीके से। जो बैकग्राउंड है, येलो बैकग्राउंड है, येलो बैकग्राउंड हमारा जुपिटर का कलर होता है, और जुपिटर हमारा क्या बताता है, ग्रोथ को, विजडम को, साथ मिलकर चलने को बताता है, एक पॉजिटिव साइन को बताता है ना। तो यहां से अगर हम, कोई हमसे पूछता है
क्या मेरी जॉब लग जाएगी। अब यहां से क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं। अगर कोई बोलता है क्या मेरी जॉब लग जाएगी, तो यहां से इन्वायरमेंट से देखकर हम बता सकते हैं कि हाँ, आपकी जॉब लग जाएगी। यहां से सूरज निकलता हुआ नजर आ रहा है, और सूरज क्या है, उसकी लाइफ में रोशनी डाल रहा है। अगर वो अभी तक जॉब के लिए कोशिश कर रहा था, तो उसको एक न्यू बिगिनिंग नहीं दिख रही थी। जॉब हमारा क्या दिखाता है, नया सवेरा। तो उसको जॉब के अंदर एक नए नई शुरुआत नजर आती है ना। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि आपकी जॉब के अंदर नई शुरुआत होने वाली है। येलो से हमने देखा कि हाँ, आपकी जॉब लग जाएगी, और सूरज को जब हमने और इसमें ऐड किया, तो सूरज बताता है कि आपकी जॉब के अंदर नई शुरुआत होने वाली है। तो ये इस तरीके से एक स्टोरी बनती हुई चली जाती है। उसके बाद एक पर्सन खड़ा हुआ है, ऊपर की तरफ देख रहा है ना, ऊपर की तरफ। तो ये सोच रहा है, ये फ्यूचर के लिए सोच रहा है कि इसको आगे बढ़ना है, कोई जॉब बिजनेस कुछ काम करना है इसको। अब यहां पे आप देखो, एक हाथ में पोटली लिए हुए, हाथ में एक पोटली लिए हुए, है ना, एक हाथ में फूल है, और नहा धोकर अच्छे ड्रेस पहनकर ये घर से निकल गया। तो यहां से पता चलता है कि आपकी कोई नई शुरुआत होने वाली है, बिगनिंग होने वाली है ना। आप उसके लिए तैयार हो जाइए। ये एक सफर को रिप्रेजेंट करता है। और सफर क्या हो सकता है, अगर कोई जॉब के लिए पूछता है तो जॉब का सफर हो सकता है ना। कोई जॉब का सफर हो सकता है, बिजनेस का सफर हो सकता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सामने वाले की शुरुआत होते हुए नजर आती है। और यहां पे आप देखोगे, इस पर्सन ने अंदर वाइट ड्रेस पहनी हुई है। तो वाइट ड्रेस हमें क्या बताती है, वाइट ड्रेस मून से गवन होती है, चंद्रमा से। और चंद्रमा हमारा कूल प्लेनेट होता है, फ्लेक्सिबल प्लेनेट, शांत स्वभाव को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये पर्सन कैसा हो सकता है, जो हमसे क्वेश्चन पूछने आया, वो पर्सन कैसा हो सकता है। वो बहुत शांत स्वभाव का है। और ये हमने कैसे देखा, जो इसने अंदर वाइट ड्रेस पहनी हुई है, कि वो पर्सन बहुत शांत स्वभाव का है, फ्लेक्सिबल है, कूल है, झगड़ा नहीं करता, है ना। ये हमें इसकी वाइट ड्रेस से पता चलता है। उसके बारे में हम बता सकते हैं। अब इसने ऊपर जो ड्रेस पहनी हुई है, क्रिएटिव डिजाइनर ड्रेस, एक अच्छी गुड लुकिंग ड्रेस पहनी हुई है। तो ये डिजाइनर ड्रेस हमें क्या दिखाती है, इसके ऊपर फूल पत्तियां बनी हुई है ना। तो ये वीनस से, कोई भी क्रिएटिव डिजाइनर जो चीजें होती है, वीनस से गमन करती है, शुक्र से, शुक्र प्लेनेट। और शुक्र हमारा क्या दिखाता है, लग्जरी को, सजने संवरने को, है ना, क्रिएटिविटी। तो ये पर्सन बाहर से अगर देखा जाए, इसको दिखावे का शौक, अपनी चीजों को दिखाना, बढ़ा चढ़ाकर बताना। तो ऐसा पर्सन ये नजर आता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम हर एक सिंबल्स को देखकर समझ सकते हैं कि क्या सिंबल्स हमें बता रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे, ये पर्सन बिना नीचे देखे हुए आगे बढ़ रहा है। ये आगे बढ़ रहा है बिना नीचे देखे हुए। और यहां से पता चलता है कि अगर ये देखेगा नहीं, सोच समझ कर नहीं चलेगा, तो इसका एक भी गलत कदम इसको नीचे गिरा देगा, है ना। मान लो यही चीजें अगर हम सामने वाले को बताए कि आप जो अपनी शुरुआत करने वाले हो अपनी जॉब के अंदर, अगर आप ध्यान नहीं दोगे, उस जॉब पर अच्छे से मन लगाकर काम नहीं करोगे,
तो आपकी एक भी गलती आपको उस जॉब से हटा सकती है ना। अगर कोई बिजनेस की शुरुआत कर रहा है तो आपका एक भी गलत कदम आपके बिजनेस को लॉस में लेके आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, है ना। तो कोई अब हम रेमेडी क्या दे सकते हैं उस पर्सन को, है ना। किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो कौन चाहेगा कि वो बिजनेस खराब हो, है ना। तो इस कार्ड से हमको सामने वाले को रेमेडी देनी है, ताकि उसका बिजनेस खराब ना हो, उसका जो प्लेनेट खराब होने वाला है वो सही हो जाए, है ना, और वो अपने बिजनेस में ग्रोथ कर पाए। तो यहां पे अब हम देखते हैं डॉग। डॉग डॉग क्या है? डॉग एक फेथफुल प्राणी है, वफादार। और डॉग कौन हो सकता है? डॉग इसके पास में खड़ा हुआ है ना, जो इस पर भौंक रहा है। डॉग कोई नियर डियर हो सकता है, कोई फ्रेंड रिलेटिव, कोई अपना दोस्त हो सकता है ना। तो इसका जो खास है जानने वाला, इसको वो चेतावनी दे रहा है, आगाह कर रहा है कि देख कर चलो, देख कर चलो। आप बिना देखे आगे बढ़ रहे हो, आगे खाई है, गिर सकते हो, तो देख कर चलो। ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसमें आप देख कर चलो। बिना सोचे समझे आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, कदम उठा रहे हो, वो आपके बिजनेस को खराब कर सकते हैं। तो आपको सोच समझकर अपना कदम बढ़ाना है, बिना देखे नहीं। ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं सामने वाले को, और एक गाइडेंस दे सकते हैं कि आप अपने किसी नियर डियर से सलाह लीजिए और अपने काम में आप आगे बढ़िए। ये पर्सन पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ है, तो आप अपने काम को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हो, एक पहाड़ की चोटी तक लेकर जा सकते हो, अगर आप बिना सोचे समझे कदम उठाते हो तो खराब हो जाएगा आपका बिजनेस, और सोच समझकर फैसला लेते हो तो आपका बिजनेस पहाड़ की चोटी जितना ग्रो करेगा, बहुत ऊपर तक जाएगा, है ना। कितना सिंपल है। सिर्फ सेम्बोलॉजी को देखना है, उसको समझना है, और उससे हमें जानना है कि क्या हम बता सकते हैं सिंपल तरीके से, है ना। तो यहां से अगर कोई मैरिज के लिए पूछ ले, ये कार्ड आए, तो अब तो आप सब जान ही गए होगे कि भाई येलो कलर है मैरिज के लिए, हाँ पॉसिबिलिटीज है, आपकी मैरिज हो जाएगी। कैसा सफर होगा, शादी के सफर को ये दिखाता है, कैसा सफर होगा। कि आपको अपनी शादी में सोच समझकर, समझदारी से आप अपनी शादी को निभाइए, तो आपकी शादी पहाड़ की चोटी, बहुत ऊंचाई तक आपकी जा रही है, बहुत लंबा सफर, लाइफ टाइम का सफर आप अपने पार्टनर के साथ तय कर रहे हो, है ना। तो सिंपल इस तरीके से हम बता सकते हैं। अभी समझ में आया अंजलि जी आपको? इस तरीके से हम बता सकते हैं। हाँ सर, मुझे एकदम क्लियर हो गया। बस एक और सिंबल था जो मुझे लग रहा है कि इसको इसका भी होगा क्या कोई डी कोड। ये जो सी का वेव दिख रहा है पीछे, हाँ हाँ ये इसका हाँ, भी कोई मीनिंग है? बिल्कुल है। हर एक सिंबल्स का मीनिंग होता है, हर एक सिंबल्स का मीनिंग है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, के सामने वाला क्या पूछता है, किस तरीके से हमें आंसर करना है। और यहाँ पे सर आप उसके हाथ देखेंगे, में एक फूल है। हाँ फूल का भी मीनिंग है। फूल का मीनिंग जैसे कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा कर होता है इस पर्सन का किसी के साथ, मान लो मेरी लड़ाई आपके साथ हो जाए, और मैं ये फूल कार्ड हूं, है ना। तो सबसे पहले झगड़ा सोल्व कौन करेगा? जिसके हाथ में फूल है। तो ये सॉल्यूशन को किसके दिखा, हाथ में? ये फॉलोअर्स। किसके हाथ में सर फूल रहेगा? ये कैसे पता चलेगा? ये फूल ऐसे पता चलेगा अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो हम्म, और ये कार्ड निकालते हो मेरे लिए,
तो मैं ये फूल को रिप्रेजेंट करूंगा, ओके। है ना। अगर मैं किसी थर्ड पर्सन के लिए पूछता हूं तो ये कार्ड उस पर्सन को इंडिकेट करेगा। हम्म। ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये फूल कौन है। ठीक है जी। और कैसे हम इससे ओके। सजेशन रेमेडीज दे सकते हैं सामने वाले को। और सर उसने जो टांग रखा है डंडे में, उसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल, इसका भी मतलब होता है। अब यहाँ पे आप देखो, इसने एक पोटली में एक बैग लटकाया हुआ है। ये पुरानी जमाना, जब ये कार्ड चले थे, है ना, 1857, तब वहां पे नए तरीके के, आज के जमाने के तो बैग नहीं होते थे। पहले कौन कैसे सफर तय करता था कि एक एक छड़ी पर कोई बैग लटका लिया जिसमें इसके सामान है, कपड़े हैं, है ना, इसका जरूरी सामान। अगर ये एक देश, एक अपने शहर से दूसरे शहर जाता है तो अपने अपने जो जरूरी सामान है पहनने के, है ना, वो रखे हुए हैं इसने। और आज के टाइम पे हमारे पास बैग्स होते हैं। तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है बैग्स को, सफर को, कि आपका सफर शुरू हो रहा है, एक जर्नी को दिखाता है कि आप शुरुआत हो जाइए। अपने कपड़े एक बैग में इकट्ठा कर लीजिए। अब आप जॉब पे जाने के लिए रेडी हो गए, है ना। जब घर से पर्सन निकलेगा तो कैसे निकलेगा? नए कपड़े पहन के निकलेगा, है ना। तो उस चीज को ये दिखाता है कि आप अपने कपड़े आप पैक कर लीजिए, आपका जॉब की शुरुआत हो रही ओके, अब समझ में आया सर। है ना। तो इतनी आसान तरीके से हम कार्ड को समझेंगे, हर एक कार्ड को समझेंगे, क्या सिंबोलॉजी कहती है, किस तरीके से हम रेमेडी दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। अब यहाँ पे गाइडेंस क्या है, जैसे कि पूरा कार्ड हमने देखा, कोई बताना चाहेगा कि गाइडेंस ये कार्ड क्या दे रहा है? आपको पता चला अंजलि जी कि ये गाइडेंस क्या देता है? हाँ सर, दो तीन चीज जो मैंने नोटिस की है कि अपने जो आपके अपने हैं, जो हम्म। आपके चाहने वाले हैं, उनकी सुनिए। जो ये यहाँ पे एक फेथफुल डॉग जो है वो उनको रोक रहा है, आप हम्म। उनसे सलाह ले सकते हैं अपने किसी भी डिसीजन को लेकर। और किसी भी डिसीजन के लिए आंख मूंद के उस पर फैसला मत कीजिए, थोड़ा सोच के समझ के करिए, नहीं तो आगे आप गिर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल। समझ में आया था। आप तो धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजर बन रहे हो। थोड़ा थोड़ा समझ रही हूँ। थोड़ा ये थोड़ा। दो चीज समझ में आया है। हाँ, यही तो बातें हैं कि आप थोड़ा थोड़ा अभी समझ रहे हो। और जब आप हम्म। क्लास ज्वाइन कर लेते हो तब आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। जब सारे कार्ड आपको पढ़ने आ जाएगी तो आप तो बहुत अच्छे से आंसर कर पाओगे, हाँ है सर, थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। है ना। तो कितना इजी है क्वेश्चन के आंसर देना, कैसे हम कोई भी सिंबल को समझ सकते हैं, गाइडेंस कोई मांगता है ना। अभी हमने यहाँ पे मैरिज के लिए भी क्वेश्चन यहाँ पे देखा, किस तरीके से हम बता सकते हैं। जॉब के लिए, बिजनेस के लिए देखा, या सामने वाले की पर्सनैलिटी क्या हो सकती है। पर्सनैलिटी के लिए ये जो फूल कार्ड है, ये पर्सन खड़ा हुआ है, सामने वाला ऐसी पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करता है ना। तो ऑफ करने वाली पर्सनालिटी है और अंदर से शांत है, अंदर से ऐसा बहुत दिखा शांत रहा है सर। स्वभाव है। बिल्कुल। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम कार्ड की गहराई को समझते हैं कि कार्ड हमें क्या बताता है और कैसे हम इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए जी, अब किसी और पर्सन के लिए हम कार्ड निकालेंगे, किसी और पर्सन की हम एनर्जी चेक करते हैं, उसके लिए क्वेश्चन भी लेंगे। कोई आपका और क्वेश्चन है अंजलि जी, रिलेटेड टू कार्ड? नहीं सर, इसमें तो सारे सिंबल समझ में आ गए हैं। है ना। ठीक है जी। कोई और पर्सन अनम्यूट करके अपने बारे में कुछ बताइए, उसके लिए हम कार्ड निकालते हैं। कौन कौन यहाँ पे पर्सन है जो टैरो कोर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, कि हाँ, हम जो ये
एस्ट्रोलॉजर फील्ड है, टैरोट कार्ड की जर्नी, कि हाँ हम ये करना चाहते हैं। और कितना इजी तरीके से अभी जैसे आप समझ पा रहे हो। एक निधि अग्रवाल। निधि जी, आपने हैंड रेज किया। एक और निधि अग्रवाल। जी, आप तो पृथ्वी से बाहर नजर आ रहे हो, आपने जो बैकग्राउंड लगाया हुआ है। जी सर। है ना, पहले ही आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। आपने, आपका जो जी जी बैकग्राउंड जी। है वो बताता है कि आप तो बहुत बिल्कुल। ज्यादा कनेक्टेड हो। तो आप क्या जानते हो थैंक यू। टैरो के बारे में कुछ, पहले आपने किया हुआ है? नहीं सर, मैं कुछ नहीं सर, मैंने मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी अच्छा, जानकारी नहीं है। नहीं। अच्छा, तो आप सीखना चाहते हो? हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ सीखने में। हम्म। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप सिर्फ इंटरेस्टेड टैरो के लिए हो, या फिर आप ये भी चाहते हो कि मैं इंडिपेंडेंट भी हो जाऊं, कुछ यहाँ से अर्निंग भी स्टार्ट करूं? क्योंकि टैरो हमें सिर्फ ये बिल्कुल। नहीं सिखाता, एस्ट्रोलॉजी की एक फील्ड की तो जर्नी हमारी स्टार्ट ही होती है, हमें खुद को इंडिपेंडेंट भी जी बनाता जी। है। बिल्कुल इंडिपेंडेंट तो होना ही चाहते हैं। बिल्कुल। और यहाँ से कैसे ऐसा आगे नहीं है। बढ़ना है। हाँ, यहाँ से ऐसा नहीं है कि आप 10,000 15,000, है ना, इतना इनकम कर पाओ, ये तो बहुत इजी है। इतना तो आप जो है एक क्लाइंट से ले सकते हो। यहाँ ओके। पे कुछ हमारे स्टूडेंट भी है जिन्होंने कोर्स किया है, उनको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे वो इस फील्ड में आए, मुझसे कनेक्ट हुए, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, और आज किस प्लेटफॉर्म तक वो जा चुके हैं। है ना? जी। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे अपने पुराने स्टूडेंट की, आपको जर्नी बताते हैं किस तरीके से वो कनेक्ट हुए यहाँ पे। जो भी हमारा स्टूडेंट है जिसने क्लास कर चुकी है, आप अनम्यूट करिए, अपने बारे में बताइए, आपने, आपको कैसा लगा पढ़ के, कितना इजी लगा? हेलो सर। हेलो। सर आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। जी सर, थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम शिवानी है। मुझे 6 महीने हुए हैं सर से सीखे हुए, और मैं एक अब एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैंने 2 प्लेटफॉर्म ज्वाइन किए हुए हैं, एस्ट्रोटॉक और एस्ट्रोसेज। और अच्छा। सर ने काफी अच्छे से मुझे सिखाया है, समझाया है, जिसकी वजह से मैं अभी काफी अच्छी अर्निंग कर पा रही हूँ। तो अच्छा। सर के बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। बहुत इजी तरीका होता है सर का समझाने का। थैंक यू सो मच सर, कितना अच्छे से आपने मुझे समझाया, जिस वजह से मैं अभी अच्छी अर्निंग कर पा रही हूँ सर। अच्छा, तो आप एस्ट्रोटॉक पर कब ज्वाइन हुए थे? सर मुझे 5 मंथ्स हो गए हैं। अच्छा, जी। तो पहले महीने की आपकी इनकम आप शेयर करना चाहोगे, कितनी थी आपकी? जी सर, फर्स्ट मंथ में मुझे इतना अर्न नहीं हुआ था, मुझे 25+ अर्न हुआ था फर्स्ट मंथ में सर। अच्छा, लेकिन अभी मेरी अच्छी खासी अर्निंग हो रही है सर। अच्छा, अच्छा, चलो बहुत। एस्ट्रो सेज पे बल्कि मुझे बहुत कम हुआ था, 15K हुआ था। हम्म, अच्छा, और एस्ट्रो सोच पे सेज पे अभी भी ठीक है, 25 तक मेरा हो जाता है, बट एस्ट्रो टॉक से मैं काफी अच्छा अर्न कर पा रही हूँ सर। अच्छा, अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है, आप इंडिपेंडेंट हो पाए, अपने अपने लिए, अपनों के लिए कमा पा रहे हो। है ना, एक जी। आसान इजी मोडेलिटी आपने सीखी, और आज आप एक अच्छी खासी इनकम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।
कोई और पर्सन? यहाँ पे एक पर्सन और था, निशा जी। एक पर ये निशा जी का बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि ये जब आए, ये पहले से ही इन्होंने कहीं पे कोर्स किया हुआ था, है ना। तो इनको कार्ड को देखना तो आ रहा था, लेकिन कैसे एक स्टोरी बनाते हैं, कैसे रीडिंग करते हैं, प्रॉपर एक नहीं थी चीजें इनको, है ना। तो आप बताइए निशा जी फिर अपने बारे में थोड़ा सा। यस सर। जी सर, मैं बताना चाहूंगी सबको पहले मेरे ओर से राधे राधे। राधे राधे। हाँ, तो मैंने जैसा बताया कि मुझे पहले कहीं और से मैं कोर्स कर चुकी थी। मुझे कहीं ना कुछ चीजों में सफरिंग कर रही थी, जिससे मुझे बहुत डाउट्स हो रहे थे। मैं क्लियर रीडिंग तो दे रही थी, बट क्लियर मुझे वो कॉन्फिडेंट नहीं आ रहे थे अपने अंदर से कि मैं कैसे अपने आप को बूस्ट करूं। मैंने फिर सर का कोर्स लिया और मेरे सारे डाउट्स एकदम क्लियर हुए। और मेरे जो भी डाउट, मतलब कि स्टोरी जो थी एक, वो प्रॉपर तरह से क्लियर नहीं हो रही थी। जो सर ने क्या किए, मुझे अच्छे से अब चीजें समझ में आने लगी। इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छे से सर ने समझाया, बहुत इजी तरीके से समझाया। तो आप लोग ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। और पहली चीज है कि आप अपने शब्दों पे सीख सकते हो। इस पे कोई पाबंदी नहीं है कि मुझे इंग्लिश में ही आना चाहिए, हिंदी में आना चाहिए। आप सबसे पहले अपने शब्दों में अगर टैरोट को सीखते हो ना, तो आपको इजीली चीजें पकड़ में आती है। तो ये चीज विक्रांत सर की मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि वो हर एक इरामेंट, हर एक जो भी है पिक्चर के जितने भी मीनिंग है एकदम इजीली बताते हैं। तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी। और मुझे बहुत ही सर से कोर्स मतलब कि किया मैंने, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। और आप लोग भी घर बैठे अर्न कर सकते हो टैरो के माध्यम से। चलिए जी, अभी हम, बहुत अच्छा लगा निशा जी कि आपने, आपको पहले जो प्रॉब्लम होती थी, अभी आपकी वो प्रॉब्लम दूर हुई और आप बहुत अच्छे से यस सर। स्टोरी बना यस सर। पाते हो, देख पाते हो, कार्ड को समझ पाते हो, अच्छी रीडिंग कर पाते हो, दूसरों को गाइड कर पा रहे हो, है ना। यस सर। यस सर। एक अपने इंडिपेंडेंट आप हो चुके हो। यस सर। ठीक है। तो जो भी यहाँ थैंक यू सो पर्सन मच सर। कनेक्टेड है, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप क्यों कैमरा नहीं खोल रहे, क्या प्रॉब्लम हो रही है? आपने टाइम निकाला आज की क्लास के लिए, तो क्या आप उस चीज के लिए अवेयर नहीं थे, फ्री नहीं हो, या फिर ऐसा लगता है कि जैसे आपका मन नहीं है? तो आप खुले दिल से, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर सिर्फ अगर मैं बोल रहा हूं तो ऐसा लगता नहीं है ना। आप भी आइए, अपने विचार रखिए थोड़ा, अपने क्वेश्चंस को रखिए। और टैरोट में एक चीज और मैं बताऊंगा, जो लोग ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि अभी अंजलि जी ने कितने क्वेश्चन किए, उनको तो कुछ भी नहीं पता था, एक हम्म। मीनिंग भी नहीं जानती थी, फिर भी उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो जितने आप क्वेश्चन करोगे, जितने अपने डाउट्स क्लियर करोगे टैरोट में, उतना ही आप जल्दी फास्ट आगे बढ़ोगे। ये मेरा एक छोटा सा गाइडेंस है आप सबके लिए। वही चीज है, आप बिना डाउट के, क्यूरियोसिटी के, यहाँ पे फ्रीली अपना जो ये आपका इनर कॉलिंग है उसको शेयर करिए, है ना। जितना ज्यादा आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, है ना, उतना ज्यादा आप टैरो की एनर्जी को फील कर पाओगे। ठीक है जी। अब हम देखते हैं हम टैरो से कैसे स्टोरी बनाते हैं। अभी हमने देखा कि टैरो कार्ड का इन्वायरमेंट हम कैसे देखने वाले हैं, है ना। क्या कलर्स के मीनिंग होते हैं, कलर से हम कैसे आंसर कर सकते हैं, है ना। किसी एक पर्सन की हम रीडिंग करते हैं, कोई भी एक पर्सन, उसकी एनर्जी को हम देखते हैं। मैं किसी एक पर्सन को अनम्यूट करता हूँ। निधि, निधि अग्रवाल।
आप अनम्यूट करिए। क्या ये पर्सन है जो, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन तो है ही नहीं। जो निधि जी, आप म्यूट यहाँ पर हो? अगर हो तो आप हैंड रेस करो। म्यूट और कैमरा ऑफ करके बैठे हो, तो ऐसा लगता है कि आप यहाँ हो ही नहीं। आप या तो अपनी फ्रीली, मैसेज ड्रॉप करो। बिल्कुल। आप जब अपने क्वेश्चंस रखोगे, टैरो के डाउट्स आप यहाँ पे रखोगे, तभी तो वो क्लियरिटी मिल पाएगी। अभी शायद निधि जी अभी नहीं है सर, अभी अवेलेबल शायद नहीं है निधि जी। आप हाँ। किसी अदर पर्सन का ले सकते क्वेश्चन। हाँ, एक पर्सन ने खोला था, वो जो यूनिवर्स में थी, वो कौन थी? वो है कि चली गई? सर शायद वो चली गई है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हम देख लेते हैं कि कैसे हम कार्ड को देखते हैं, किस तरीके से स्टोरी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 2 नंबर का कार्ड, द हाई प्रिस्टिस, परम पुजारिन कार्ड, क्या शो करता है? कार्ड को किस तरीके से हम देख रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, सिंबोलॉजी को हम कैसे बता रहे हैं, किस तरीके से कलर की मीनिंग हम देखते हैं, है ना, स्टेप वाइज हम कर ही रहे हैं। अभी हम देखेंगे कलर्स और डायरेक्शन। कलर क्या एनर्जी कैरी करते हैं। जैसे हमारा कोई भी कार्ड के अंदर रेड कलर आता है, तो रेड कलर हमारा क्या दिखाता है? रेड हमारा दिखाता है पैशंस को, पैशन, एक्शन, है ना। कलर से भी हम चीजों को देख सकते हैं, क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ब्लू कलर है, ब्लू कलर हमारा, ब्लू कलर क्या दिखाता है? कामनेस, इंट्यूशन, है ना। येलो कलर पॉजिटिविटी को दिखाता है, एक क्लियरिटी को दिखाता है। ब्लैक हमारा अननोन, मिस्ट्री को दिखाता है। तो इस तरीके से हम कलर को किस तरीके से देख सकते हैं, क्या उनकी एनर्जी है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं। डायरेक्शन, डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन हमें क्या दिखा रही है? न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग को शो करता है। वेस्ट डायरेक्शन एंडिंग को रिप्रेजेंट करता है ना। और सबसे पावरफुल पार्ट, इंट्यूशन। तो टैरोट सिर्फ कार्ड नहीं है, ये आपके इंट्यूशन का गेम है। जब आप एक कार्ड देखते हो, तो पहले जो भी थॉट या फीलिंग आता है, वही आपका इंट्यूटिव मैसेज होता है सामने वाले के लिए। जो भी वो क्वेश्चन पूछने आया, तो वो सबसे पहला मैसेज। ठीक है जी। और धीरे धीरे आप बिना गाइड के भी एक्यूरेट रीडिंग देना, है ना, कार्ड को देखना, वो स्टार्ट कर पाते हो।
इसी तरीके से टैरो काम करता है। उनके सिंबल्स, नंबर, एलिमेंट्स, है ना, इंट्यूशन और उनका कॉम्बिनेशन। तो बहुत सी क्लियरिटी आपको अभी फील हो रही होगी। जब आप ये सारी चीजें सीख लेते हो, तब आप किसी भी सिचुएशन का क्लियरिटी से आंसर दे सकते हो। ठीक है। तो यही सारी चीजें हम स्टेप वाइज अपने टैरोट की जर्नी में सीखेंगे। कैसे हम देखते हैं यहाँ पर, कुछ पर्सन ऐसे भी है जो पहले से ही टैरोट को जानते हैं, जिनकी जर्नी 5-6 साल की ऑलरेडी टैरोट के अंदर, एस्ट्रोलॉजी फील्ड में जर्नी स्टार्ट अपनी कर चुके हैं। तो वो पर्सन कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, जो पहले से ही फील्ड में है? कोई है जो पहले से ही? मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि वो पर्सन यहाँ पे है, जो पहले से ही 5-6 साल का एक्सपीरियंस और काफी टाइम से एस्ट्रोलॉजी फील्ड में काम कर रहे हैं और टैरोट को बहुत अच्छे से समझते हैं। अ, जी सर, मैं हूँ। काफी दिनों से टैरो के बारे में जानकारी रखती मैंने, और काफी मिशन है उसके बारे में। और आपसे ही मैंने सीखा था, तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। और काफी अच्छी अर्निंग कर पा रहा हूँ मैं। अच्छा तो जी। आपकी वजह से मुझे सीखने को मिला, और काफी अच्छा हुआ मेरी लाइफ के अंदर जो भी कुछ हुआ। सो हम्म। आपने अभी कहा कि किसी को पता है क्या, तो वो मुझे पता है। अच्छा तो जी। मुझे और अच्छा चांस मिला कि आपके साथ कनेक्ट हुआ मैं, और ज्यादा सीखने का मौका मिल रहा है। तो हम्म। थैंक यू उसके लिए। अच्छा जी, बहुत अच्छा। आपने सीखा और आज आप एक अच्छी अर्निंग, इंडिपेंडेंट एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आपने कदम रखा। और कोई पर्सन? सबसे पहले तो एक आप बिल्कुल माइंड फ्री हो जाइए। अगर आप इस वेबिनार में आए हो तो बिल्कुल खुल के आप अपने आप को प्रेजेंट करिए। छुपना किससे है? यहाँ पे आप देख रहे हो एक साइकिक, साइकिक ये फील्ड है, पावर है। तो यहाँ पे आप छुप नहीं सकते। बेशक कैमरे के पीछे आप बैठे हो तो दिखता सब कुछ है। यहाँ पे एक कार्तिका जी है जो पहले से ही बहुत सारा एक्सपीरियंस रखती है। मैं चाहूंगा वो कैमरा ऑन करे और खुद को अनम्यूट करे और अपने बारे में थोड़ा सा बताए। हेलो सर। हेलो। क्या हाँ जी। सर, मैंने क्लास किया हुआ है, मतलब मैं रीडिंग भी करती हूँ। अच्छा जी। प्रॉब्लम ये आती है कि कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है टैरो में तो दिक्कत हो जाती है, समझ नहीं पाते कि आंसर क्या करना है। अच्छा, हाँ। तो आप आपको कितना टाइम हो गया? अभी सर 4 साल हुए हैं। जैसे अच्छा। कि मैं न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ उसके साथ, टैरो के साथ भी। हम्म। तो मुझे टैरो के लिए ना थोड़ा सा दिक्कत हेल्थ रिगार्डिंग ही होती कि रीडिंग क्या देनी है सामने वाले को। अच्छा, हेल्थ इंडिकेशंस आप टैरो के अंदर नहीं समझ पाते? हाँ। अच्छा, चलो ये चीजें हम कवर करेंगे बहुत यस। अच्छे से। हम कवर करते हैं हेल्थ इंडिकेशंस, डायरेक्शन कैसे देखते हैं, वास्तु कैसे देखते हैं, है ना, वैदिक हम कैसे देखते हैं टैरो से, जी। न्यूमरोलॉजी हम कैसे टैरो से लगाते हैं, वैदिक कैसे लगाते हैं। तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम कवर करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आपको कहाँ प्रॉब्लम आती है?
नहीं सर, एक्चुअली हेल्थ के लिए मुझे समझ नहीं आता है कि सामने वाले को क्या जवाब देना है। फिर जैसे कि हम इंट्यूशंस हमारे यूज करके रीडिंग देते हैं, वैसे मैं बोल देती हूँ, बट अच्छा बाद में एक मन में रहता है कि हमने जो बोला सही बोला है या नहीं। अच्छा। यहाँ पे थोड़ी सी खुद पे ही डाउट आने लगता है फिर हाँ। ऐसे। अच्छा अच्छा। हाँ, ये चीजें होती है जब सामने वाले को जब हम बताते हैं तो एक क्लियरिटी अगर हमें खुद को ना हो यस। जो हम बता रहे हैं, तो सामने वाले को लगता है कि भाई जब हमें क्लियरिटी नहीं तो उसको क्या क्लियरिटी होगी, ऐसा गलत ना हो जाए, वो गलत चीजों को ना ले ले। ठीक है। तो आप 4 साल से इस फील्ड में हो, तो आप बताना चाहोगे कि आपका सफर कैसा रहा, आप आज कहाँ तक पहुंचे हो, कितनी सर, अर्निंग तक, आप कितना इंडिपेंडेंट है ना, आज कितना कमा पा रहे हो। सर अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि मैंने मेरे एक इसमें भी बोला था पॉडकास्ट में कि अगर हाउसवाइफ है और हम्म। कुछ करना चाहती है, जैसे कि घर संभाल के बच्चे संभाल के कोई इस फील्ड में आ रहा है, तो उनके लिए बहुत अच्छी फील्ड है। बिल्कुल। क्योंकि देखो आपके हाथ में है कि सामने वाले को क्या टाइमिंग देना है, कब आपको रीडिंग करनी है। हम्म। और जैसे ही आप टैरो सीखते हो तो मुझे लगता है कि आप खुद के लिए बहुत कुछ करते हो। सबसे पहले तो खुद पे ही काम करते हो, जो कि हमें बहुत फायदेमंद होता है। बिल्कुल। जैसे चक्रा वगैरह हम लोग सीखते हैं टैरो से कि कौन से चक्रा से रिलेट करता है, एक एक कार्ड रिलेट करता है। हम्म। तो जैसे हम बेसिक से ही सीखते हैं तो खुद के ऊपर ही उसका बहुत ज्यादा अच्छा हम लोग देख सकते हैं पॉजिटिविटी। तो जो भी लेडीज टैरो वगैरह सीखना चाहती है, मुझे लगता है उन्होंने जरूर सीखना चाहिए, और एक प्रॉपर नॉलेज लेके आगे बढ़ सकते हैं वो लोग। बिल्कुल, अपनी एक लाइफ का सफर शुरू कर सकते हैं, टैरो से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। हाँ। और ये कोई ऐसा इतना भारी या फिर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ये तो बहुत हाँ आसान मोडेलिटी है। जी। है ना, बहुत कम टाइम में आ जाता है, और कम टाइम में सीखने के बाद आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो। जी। है ना, तो अभी चलो आपके हम डाउट्स क्लियर करते हैं। अगर आपको हेल्थ इंडिकेशंस होते हैं तो किस तरीके से हम वो हेल्थ इंडिकेशंस देखते हैं। है ना, तो आपको स्टोरी बनाना, वो सारी चीजें, ये सारी चीजें आप जानते हो किस तरीके से हम स्टोरी बनाते हैं, कार्ड को कैसे देखते हैं। हाँ जी, वो तो मतलब आ जाता है, बट मैंने 4 साल से तो मैं सीखी हुई हूँ, पर मैंने हम्म। ज्यादा रीडिंग की नहीं है। अच्छा। हाँ। तो नॉर्मली जब हम कार्ड देखते हैं, है ना, मान लो ये हमारा 2 नंबर का कार्ड है, 2 नंबर का कार्ड, 2 नंबर हमारा मून से गवन होता है। मून हमारा क्या है, चंद्रमा, कूल प्लेनेट, है ना, एक शांत स्वभाव का प्लेनेट होता है। ठीक है जी। तो चंद्रमा से जो हमारे इंडिकेशंस मिलते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, या फिर इस कार्ड के जरिए हम क्या इंडिकेशंस दे सकते हैं। अगर ये चंद्रमा का कार्ड है, अगर रिलेट करते हैं उससे, तो इमोशंस पे हाई या लो होना इनमें दिखता है। जो पर्सन हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको हम ये सजेशन दे सकते हैं कि इमोशंस में थोड़ा हाई लो हो रहा है। बिल्कुल, इमोशंस को लेकर हो सकता है, मेन डिप्रेशन हो सकता है जी। ना। हेल्थ हम्म। इंडिकेशंस में अगर देखा जाए तो वो पर्सन किसी बात को लेकर बहुत सोचेगा, और जब वो सोचेगा तो फिर क्या होगा, उसके सर में दर्द हो सकता है। तो यहाँ से इंडिकेशन एनजाइटी हो पता सकती है चलता है। सर। एनजाइटी, डिप्रेशन। एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकते हैं। और जो अभी सबसे लेटेस्ट चल रहा है वो चलता है कि माइग्रेन, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मून थॉट्स को ही रिप्रेजेंट करता है ना। बिल्कुल। तो इससे- तो इस तरीके से हम हर एक कार्ड से हेल्थ इंडिकेशंस डीपली देख सकते हैं, कौन सी चक्रों को रिप्रेजेंट करता है, कौन सी डायरेक्शन हमें बताता है। और मेन होता है कि कार्ड से हम किस तरीके से अपनी रीडिंग को एक्यूरेटली सामने वाले को बता सकते हैं। है ना, जैसे ये कार्ड है, अगर अगर हमें किसी को स्टोरी बतानी है, एक क्वेश्चन को क्लियरिटी के साथ हमें बताना है सामने वाले को, तो हम बोलेंगे कि आप अभी बैठे हुए हो, है ना, सिर्फ सोच रहे हो,
है ना। आपको बैठकर सोचना नहीं है, एक्शन में आना है। आप खुद को स्ट्रेस में लेके जा रहे हो, है ना, बहुत डिप्रेस्ड आप हो रहे हो अपनी सिचुएशन को लेकर, पर्टिकुलर जो भी वो सिचुएशन में है ना। तो आप बहुत ज्यादा खुद को निराश फील कर रहे हो, कोई डिसीजन पे आप जा ही नहीं रहे हो, जबकि आप जानते हो कि डिसीजन क्या हो सकता है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप जानते हो, है ना। लेकिन आप जो है खुद को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते, शो नहीं कर रहे हो, छुपा कर रख रहे हो। आपके पास जो नॉलेज है आप सामने वाले को बताइए, अपने लिए यूज करिए, है ना। तो उस चीज के बारे में सोचकर आप खुद को स्ट्रेस में ले रहे हो, है ना। तो इस तरीके से बिना सामने वाले के पूछे भी हम आसानी से आंसर कर सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है। अगर कोई पर्सन बोले कि मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहा, है ना, मुझसे बात नहीं कर रहा और मुझको नहीं पता कि उसके, हमारे बीच तो कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, वो फिर भी मुझसे बात नहीं कर रहा, तो ऐसे में हम क्या बताएंगे। और ये कार्ड आ जाता है द हाई प्रिस्टिस। तो नॉर्मली जब सामने वाला क्वेश्चन बताता है, सबसे पहले क्वेश्चन को हम सुनते हैं, उस पर फोकस करते हैं कि सामने वाले ने पूछा क्या है। पार्टनर बात नहीं कर रहा, तो हम बताएंगे सामने वाला पार्टनर अभी किस सिचुएशंस में है ना। सबसे पहले दिखता है कि वो किसी डिसीजन पर वो नहीं जा पा रहा, किसी प्रॉब्लम में वो स्टक हो गया है। और यहाँ पे मून, चंद्रमा, जो मन का कारक है ना, तो चंद्रमा प्लेनेट जो है उसका वीक हुआ है, जिससे उसकी सोचने समझने की पावर अभी काम नहीं कर रही। नहीं तो वो पर्सन कितना साइकिक एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है ना, कितना यहां से आप देखोगे स्ट्रोंग पर्सनैलिटी है, कितनी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी है। लेकिन अभी के टाइम पर वो कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा है, कोई डिसीजन पर नहीं जा पा रहा है, वो स्ट्रेस में है किसी बात को लेकर। अगर अभी वो उस पार्टनर से बात नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सीक्रेट है जो वो जान गया है, कोई कॉन्फिडेंटल ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उस पर्सन को पता चली है ना, और वो अभी शेयर नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं ना बात करने की वजह यही है कि वो पर्सन कुछ ऐसी हिडन हिडन कोई सीक्रेट उसको पता चला है पार्टनर का, जिस वजह से वो बात नहीं कर रहा। ठीक है। तो ये सारे आंसर्स हमारे इस कार्ड के अंदर छुपे हैं, किस तरीके से हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू सिंबोलॉजी, इन्वायरमेंट, और कैसे हम सामने वाले को आंसर देते हैं, रेमेडी कैसे देते हैं, तो वो हम सारी चीजें डिटेल्ड में करेंगे क्लास में, हम हर चीजों को करेंगे। और यहाँ पे सिर्फ कार्ड को ही नहीं, कार्ड से हम कैसे रेमेडी देते हैं हम देखेंगे। नंबर्स, नंबर्स हमें क्या बताते हैं, प्लैनेट्स हमें क्या बताते हैं। ठीक है जी। किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू कार्ड, तो वो जान सकता है। उसके बाद हम फीस के बारे में बात करेंगे, क्लासेस के बारे में बात करेंगे, अगर कोई अनम्यूट करके किसी को कोई क्वेश्चन वो पूछना चाहे। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं।
आप सबका कोई क्वेश्चन हो तो आप सर से रीडिंग ले सकते हो, ये फ्री है, नो चार्जेस। यहाँ अपने पे कोई फैमिली में चार्ज नहीं है। का भी अभी क्वेश्चन। फिलहाल जो ये फ्री वेबिनार ही है। हाँ इस जी वर्क अंजलि जी करते हैं कि नहीं बताइए। करते हैं, आपके आंसर मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं, आप देख सकते हो रीडिंग लेके। हम्म। ये सर मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं आप? बिल्कुल आपके बारे में बता सकते हैं। कार्ड जो है ऐसी एनर्जी कैरी करते हैं। ये एक ऐसी साइंस है जो किसी के बारे में भी बता सकते हैं। है ना, आपने क्वेश्चन किया, आपके बारे में बिल्कुल देख लेते हैं। आप क्या जानना चाहते हो सबसे पहले हम यही देखते हैं। आप मत बताओ, हम कार्ड से देखते हैं कि आप जानना क्या चाहते हो। ठीक है जी। बाकी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है टैरो कोर्स को लेकर या टैरो कार्ड में किस तरीके से हम करने वाले हैं, जो इंटरेस्टेड नहीं है वो लीव कर सकता है। किस तरीके से हम कार्ड को देखते हैं, कैसे आंसर करते हैं, ये चीजें हम देख ही रहे हैं। कोर्स कंटेंट क्या होने वाला है, जब आप धीरे धीरे ये जानने की कोशिश करोगे, पूछोगे तो बिल्कुल। तो सबसे पहले अंजलि जी आपके लिए कार्ड आता है द एम्प्रेस। आप देख रहे हो, ये कार्ड आपके लिए है और ये कार्ड आपको रिप्रेजेंट करता है। आप मुझे बताना कि ऐसा है या नहीं है। क्योंकि कार्ड अगर निकला है, कार्ड को अगर यहाँ पे कार्ड आया है तो वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट हुआ है। ठीक है जी। ये क्या दिखा रहा है सर? यहाँ पे ये लेडीज आप हो। आप बोल रहे थे ना कि कैसे पता चलेगा कि कार्ड किसके लिए है, तो ये लेडीज आप हो। आप द इम्प्रेस हो। बहुत फ्लेक्सिबल चेयर पर आप बैठे हुए हो। एक अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसके हाथ में आप देखोगे एक राजदंड है जो पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पास कोई ऐसी पावर है घर के अंदर कि आपकी सुनी जाती है। और घर सर के ऐसा तो अंदर कुछ नहीं है। कोई नहीं सुनता आपकी। ऐसी कोई पावर सर ऐसा कोई पावर तो है नहीं। पा, पावर नहीं है फिर भी लोग आपकी सुनते हैं, आपके घर में आपकी सुनी जाती है। और आप बहुत क्रिएटिव माइंड है आपका, बहुत ज्यादा। आप कलात्मक चीजों से रिप्रेजेंट होते हो। है ना, बहुत नई नई चीजें करना आपको पसंद है। हाँ आ, ये चीज सही है। बाकी आप ये आपको नॉलेज हाँ, करना, और नॉलेज सपोर्टिंग गेन करना नेचर बहुत भी है पसंद है। मेरा। हाँ जी, क्या बोल रहे हो। हाँ सर, इसमें कुछ पॉइंट्स जो है जो मैं कह सकती हूँ कि हाँ अगर ये मेरे बारे में है तो ये मैं कह सकती हूँ कि मेरे से रिलेट कर रहा है। बिल्कुल, ये कार्ड ही आपसे रिलेट करेगा। आप अपनी जो है अपने ज्ञान को बढ़ाना चाह रहे हो। आप सर एक, आपने कैसे निकाला ये कार्ड मतलब? ये आपकी इंट्यूशन से मैंने निकाला। ये आपके लिए, अब यहाँ पे आप देखोगे 78 कार्ड है। और 78 कार्ड में हम्म। यही कार्ड क्यों निकल के आया, क्योंकि ये आपसे कनेक्टेड होता है, आपसे गवर्न होता है ये कार्ड। आप बहुत शांत स्वभाव के पर्सन हो। आपको बहुत अच्छी नॉलेज भी है, लेकिन आप जो है उस नॉलेज को अभी छुपा रहे हो। आप बहुत कुछ जानते हो। और ये दिखाता है कि आप अपनी पोजीशन अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हो। एक कंफर्ट जोन में आप जा सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कि आप अगर एक्शन लेते हो, अपने लिए डिसीजन लेते हो, तो आप अपने लिए अच्छी ग्रोथ, अपनी अपने लिए अच्छी ग्रोथ कर पाते हो। क्या आप बताइए क्या ऐसा नहीं है, आप नॉलेजेबल पर्सन नहीं हो। हाँ सर, वो तो कह सकती हूँ कि मैं है थोड़ा बहुत नॉलेज है। हाँ। बट उसका अभी तक कोई ऐसा रिजल्ट नहीं मिला है सर जिसे कह सकूं कि हाँ मैं बहुत ऐसा कोई नॉलेज वाला काम किया है मैंने। नो, क्योंकि आप अभी तक उस
आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला, है ना। आप जो है यहाँ पे आप देखोगे, इस पर्सन ने क्राउन पहना हुआ है, तो ये ताज आपके लिए है। आपको बहुत सारे लोग जानने वाले होंगे, बहुत लोग जानते होंगे आपको। ठीक है जी। आप बताइए पर्टिकुलर आपका क्या क्वेश्चन है। पर्टिकुलर सर, ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है। देखा, बस मैं तभी तो अपने मैं बारे बोल में। रहा हूँ कि ये कार्ड आपको रिलेट करता है, क्योंकि ये पर्सन चुपचाप बैठा हुआ है। नॉलेज बहुत रखता है और अपनी नॉलेज को बढ़ाना भी चाह रहा है, अपने लिए ग्रोथ चाहता है। तभी तो मैंने कहा ये कार्ड आपको गवर्न करता है कि आप अपनी लाइफ में और ज्यादा लग्जरी चाहते हो, फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो, freedom हाँ, चाहते हो। ये है कि मैं चाहती हूँ ये करूँ वो करूँ, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा। बहुत चीज चाहती हूँ कि ये हो वो हो, आगे कुछ अच्छा करूँ, आगे आने वाले समय में फैमिली के लिए अच्छा कर पाऊँ, ये सब सोचती हूँ। बट अभी तक कुछ ऐसा कर नहीं पाई हूँ जिससे मुझे, मतलब कर तो बहुत चीज रही हूँ, बट अभी तक कुछ ऐसा फ्रूटफुल रिजल्ट मिला नहीं है उससे ऐसा। फ्रूटफुल रिजल्ट ये आपके रिजल्ट को ही दिखाता है कि आप जब अपने लिए डिसीजन लोगे, है ना, तो आप अपने लिए इंडिपेंडेंट भी हो पाओगे, आप दूसरों की भी हेल्प कर पाओगे, घर के अंदर एक इनकम सोर्स भी आप बना सकते हो। आप बहुत सपोर्टिंग हो, बहुत स्टेबल पर्सन हो, आपकी फैमिली आपको बहुत स्टेबल और सपोर्टिंग तरीके से देखती है। ठीक है जी। तो आप बिल्कुल अपना सफर शुरू करिए, टैरोट में बहुत इजी है। और यहाँ से सर, इसमें मेन टाइम कितना लगता है सीखने में? टाइम टाइम ड्यूरेशन देखा जाए तो 15 से 20 दिन लगते हैं इसमें। उसके बाद आपको फुल नॉलेज हो जाती है, अच्छे से आप रीडिंग कर पाते हो, और अपना जो है प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हो जाते हो, तो आपको अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आपका 25 से 30 रुपए पर मिनट वहां पे कॉल रेट मिल रहा है, तो एक पर्सन वहां पे ये एप्लीकेशन के अंदर के आपको 100 रुपये डाल के वहां पे आना ही पड़ेगा, 5 मिनट लेके आता ही है पर्सन, है ना। सर, बट प्लेटफॉर्म तक ज्वाइन करने के लिए तो अच्छी खासी एक्सपीरियंस भी चाहिए ना, मतलब अभी सीखेंगे उसके बाद फिर 5-6 महीने तो लगभग उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए कि हर तरह के क्लाइंट सुन के आंसर कर पाए ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज तभी तो मैंने आपको बताया कि आप बहुत ज्ञानी हो। बहुत आगे तक की सोच लेते हो। नहीं, कोई भी चीज सीखने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस तो चाहिए, ये ऐसे सिर्फ नॉलेज लेके। ये चीजें लग रही है ना, अभी हमने फुल कार्ड किया या कोई भी कार्ड किया, अभी हमने फुल कार्ड किया था, तो किस तरीके से आप पढ़ते हुए भी उसका आंसर दे पा रहे हो, है ना। तो जब ये कार्ड इतनी आसान तरीके से आप सीखोगे, तो जब ये कार्ड पूरे हो जाते हैं, उसके बाद ही आप अपना बिना प्रैक्टिस के ही, क्योंकि यहाँ पे कोर्स के अंदर आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी साथ के साथ, तो जो 15 से 20 दिन का आपका टाइम रहेगा, 1 आवर की क्लास रहेगी डेली, है ना। कितने तो जो कितने देर की क्लास रहेगी सर? ये वन 40 आवर 40 मिनट से 1 घंटे की क्लास रहती है, अराउंड ओके। 1 आवर आप लगा सकते हो। तो उसमें जो भी आप नॉलेज ले रहे हो, ठीक है, वहां पे आपके क्वेश्चन भी, डाउट्स भी सारे क्लियर होते चले जाते हैं। और उसके बाद आपको कोई ऐसी प्रैक्टिस 5-6 महीने की जरूरत नहीं है कि आपको 5-6 महीने प्रैक्टिस करनी पड़े। आप जो है, सर, कितने दिन की प्रैक्टिस, मतलब कुछ तो चाहिए रहेगा ना, मतलब उस समय का तो अपने को टाइम देना रहेगा कि हाँ मुझे उस पर प्रैक्टिस करना है। आप जब ये कार्ड पूरे कर लेते हो, तो वो प्रैक्टिस के साथ ही कार्ड होते हैं। यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन, कितने सारे क्वेश्चन हम हर एक कार्ड से देखते हैं, है ना। तो प्रैक्टिस के साथ ही हम्म, आपका चलता है। जो 5-6 महीने की प्रैक्टिस है, वो आपका 15 दिन के हम्म। अंदर ही कवर हो जाती है। और जब आप प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन होगे, तो वहां पे ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने की आपको नॉलेज है, वहां पे एज ए एक्सपीरियंस आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, तो 5-6 महीने का नहीं, 3 साल का आप एक्सपीरियंस यहां से लेकर जाओगे।
15-20 दिन के अंदर ही। और फिर आपको अच्छी खासी कॉल रेट वहां पे मिलती है, और नेक्स्ट मंथ से ही आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। और सर टैरोट के अलावा इसमें न्यूमरोलॉजी भी आप कराते हैं? टैरोट के अलावा बिल्कुल, इसके अंदर न्यूमरोलॉजी, नंबर्स हम कैसे देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप देखो सबसे पहले हमें नंबर दिखता है, थर्ड नंबर का कार्ड है, तो नंबर किस प्लैनेट से गवर्न होता है ना। इसके अंदर हम हम्म। डायरेक्शन कराते हैं कि किस डायरेक्शन में बैठना चाहिए, काम करना चाहिए। कोई कोई अगर हमारा सामान खो गया है, किस डायरेक्शन में हमें देखना चाहिए, तो डायरेक्शन यहाँ पे आता है, और डायरेक्शन वास्तु से रिलेटेड है। हम यहाँ पे रेमेडी सजेस्ट करेंगे, टैरो की रेमेडी, वैदिक रेमेडी, न्यूमरोलॉजी हम देखते हैं। यहाँ पे हम हीलिंग देखते हैं, हीलिंग मोडेलिटी हम कैसे अडोन करते हैं, खुद को कैसे हील कर सकते हैं, सामने वालों को कैसे हील करना है, वो चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है ना। तो जितनी भी अदर मोडेलिटी हमें चाहिए टैरो के साथ, वो सारी चीजें इंक्लूड होती है, ताकि जो टैरो का सफर है ये आधा अधूरा ना रहे, फुल नॉलेज हम यहाँ से ले पाए। अगर आप कल किसी प्लेटफॉर्म पर जाते हो और यहाँ से आपको न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ाई जाए जो इसके अंदर चाहिए, तो आपका वो टैरो पूरा एडवांस तक नहीं होगा, है ना। वो आपका टैरो बेसिक पे ही अटका रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर न्यूमरोलॉजी नंबर रिलेट करना नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम सारी मोडेलिटी जितनी टैरो के लिए चाहिए वो सारी लगाते हैं, हर चीजें आपको बताएंगे, सिखाएंगे। ठीक है जी। और बताइए, किसी और पर्सन का कोई क्वेश्चन? कल से ही हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप अपना ज्वाइन कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। कल से हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी सर, ये कोर्स जो सर अभी दे रहे हैं, ये ना ही बेसिक है ना ही एडवांस, ये प्रोफेशनल कोर्स है। तो ये प्रोफेशनल कोर्स आपको कहीं और कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस पे ही मास्टर बन जाओगे। मास्टर तक ये कोर्स है। तो आप बेशक ये कोर्स में इनरोल करो और आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो। बाकी फीस की जानकारी मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे इंडिविजुअली मैसेज करना, तो मैं आपको फीस डिटेल्ड और वो सारी चीज़ें बता दूंगा। बाकी आप कल से टैरो की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड जो है अपनी स्टार्ट कर सकते हो। और जो है 15 से तो 20 सर दिन टाइमिंग, के बाद, सर टाइमिंग भी बता दीजिए, टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग भी मैं आपको बताऊंगा। जो कोई इंटरेस्ट अपना शो करेगा उसको टाइमिंग भी अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है किस पर्सन को कौन सा कंफर्टेबल टाइम चाहिए। अगर कोई पर्सन सुबह के 10 बजे बिजी रहता है, तो ऐसा नहीं है कि हम अपना टाइम 10 बजे का रखेंगे। अगर कोई पर्सन कहे कि मैं तो शाम को 4 बजे फ्री हूं, मुझे 4 बजे क्लास चाहिए, तो उसके लिए 4 बजे क्लास अवेलेबल रहेगी। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू यू, आपको आपका कंफर्टेबल टाइम मिलेगा जिसमें आप बिल्कुल फ्रीली माइंड से आप कोर्स कर पाओ, सीख पाओ, और अपनी जर्नी स्टार्ट कर पाओ। ठीक है जी। आप मुझे अभी मीटिंग खत्म होने के बाद आप मुझे मैसेज करना, और अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, उसके बाद हम क्लास एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो किसी का पूछ सकते हैं, उसके बाद हम क्लास एंड करेंगे।
सर चार्जेस एक बार बता देते थे तो अच्छा रहता था। चार्जेस, चलो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कितना चार्ज रहने वाला है।